ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं मुकुन्द कुन्दारो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलं माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। हरिहन्तदेव वन्दे गुरुवन्दे न गणनान्यरायो धम्मदया मे वन्दे कमककारणं शुद्धं। बोले जिनवाणी मात की जय हो, बोले सती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत 19वां पर्व निकाल लीजिए। ज्ञान में ज्ञेय हेय और उपादेय, क्या विषय चलेगा? ज्ञान में पहले हमने चर्चा की थी मोक्ष तत्व में क्या हेय और क्या उपादेय है। आज का विषय ज्ञान में ज्ञेय। ज्ञान में तो सब ज्ञेय ही होते हैं, उसमें भी हेय उपादेय होते हैं क्या? देखो ज्ञान में भी यहाँ हेय उपादेय बताते हैं। गाथा नंबर 44। ज्ञेयादेयो नाणच्च वसुबेय जिन उत्तम जान कुणाण यहेयम उवादेयम पण शुद्ध नाणवंतु। हे ज्ञेय हे आदेय जिनवर कथित वसुविद ज्ञान ही को ज्ञान जानो हे सम्यक ज्ञान सब आदेय ही। गातार्थ इस प्रकार है। ज्ञेय हेय उपादेय रूप ज्ञान के 8 भेद हैं। इनमें से 3 कुज्ञान तो हेय हैं तथा 5 सुज्ञान उपादेय हैं, ऐसा जिन देव ने कहा है। देखो ज्ञान के 8 भेद तो अपन ने पढ़े सबने, है ना? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान और केवल ज्ञान। कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। तो यहाँ कहते हैं कि जो 3 ज्ञान है कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, वो तो क्या है? हेय है। और मति, श्रुत, अवधि, मन प्रिय, केवल ज्ञान उपादेय हैं। भावार्थ में लिखते हैं सुज्ञान कुज्ञान संबंधी संपूर्ण जानकारी ज्ञेय है। कि कोई सुज्ञान हो कि कुज्ञान हो, इसका नॉलेज होना, ज्ञान होना, वो तो ज्ञेय है। इसके 2 भेद हेय ज्ञान और उपादेय ज्ञान। तो कुमति, कुश्रुत, कुअवधि ज्ञान हेय ज्ञान है, उन्हें ही कहते हैं हेय ज्ञान। पहला है कुमति ज्ञान, हिंसा रूप ज्ञान में चतुर होना, जीवों को पकड़ने के लिए जाल बनाने का ज्ञान, फंदा बनाने का ज्ञान, फांसी, पिंजरा, छुरी, कटारी, बर्छी, तलवार, बंदूक इत्यादि हिंसा के कारणभूत अनेक शस्त्र बनाना कुज्ञान है। आया समझ में? देखो यहाँ पर वो वाली परिभाषा यहाँ नहीं ली। इंद्रिय और मन के निमित्त से होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं, और सम्यक दर्शन नहीं है तो वो कुमति ज्ञान है। अभी यहाँ वो बात नहीं ली। यहाँ ये ले रहे हैं कि वो सब कुमति ज्ञान, यद्यपि वो तो है ही कुमति ज्ञान, पर यहाँ पर किस कुमति में क्या ले रहे हैं कि जो हिंसा रूप ज्ञान है हमारा,
जिससे हिंसा हो, ऐसा जो ज्ञान है, नॉलेज है हमारा, वो ज्ञान कैसा ज्ञान है? कुज्ञान है। जीवों को पकड़ने के लिए जाल बिछाने का नॉलेज लिया, ज्ञान प्राप्त किया आपने। कितनी यूनिवर्सिटी चलती हैं और सब में क्या करते हैं? ज्ञान का ही तो काम होता है, पर किसका ज्ञान दे रहे हैं आप? मत्स्य पालन। अब मत्स्य पालन है कि मत्स्य मारण है? नाम तो मत्स्य पालन उद्योग है, तो मत्स्य पालन है कि मत्स्य मारण है? पाली जाती, पर हुआ क्या है? मुर्गी पालन। मुर्गी पाल रहे हो कि मुर्गी को मार रहे हो? फिर पहले पालो और फिर मारो। तो ऐसा जो ज्ञान है वो कुज्ञान है ना, हिंसा का कारण है। ये सब ज्ञान जो जितना भी दिया जाता है वो सब ज्ञान कैसा कहलाता है? कुज्ञान, क्योंकि वो ज्ञान लाभदायक नहीं है। कैसे लाभदायक नहीं है? आपके कहने से क्या? हमारा पेट भर रहा है, हमारी आजीविका चल रही है, हमारा परिवार चल रहा है, और आप क्या कह रहे हो? बेकार ज्ञान है कि हाँ आपका रोजगार चल सकता होगा इस ज्ञान से, परंतु कुछ लोगों के रोजगार के पीछे कितने जीवों की हिंसा है। आप रोजगार किसके लिए कर रहे हो? जीने के लिए ना। आप रोजगार किसके कर लिए हो? जीने के लिए। तो आप उतने जीवों को मार रहे हो, वो जीव है कि नहीं? तुम भी जीव, वो भी जीव, वो संगी पंचेंद्री, तुम संगी पंचेंद्री। तो ऐसा ज्ञान किस काम का है? कितना हिंसा होती है रोज की रोज, बाप रे बाप, कितने जीवों की हिंसा। जीवों को पकड़ने के लिए जाल बनाने का ज्ञान। पकड़ा, मारा नहीं, जाल बनाया। फंदा बनाने का ज्ञान, फंदा बनाते ना, ये सब ज्ञान। फांसी, पिंजरा, छुरी, कटारी, बर्छी, तलवार, बंदूक इत्यादि हिंसा के कारणभूत अनेक शस्त्र बनाना कुज्ञान है। इसका नॉलेज सीखा। क्या बनाना सीखा है? कि कटार बनाना सीखा, तलवार बनाना सीखा है, बर्छी बनाना सीखा है। ये जितने भी उपकरण है जिससे जीव घात हो, ऐसे जीवों का घात करने के उपकरण सीख नॉलेज लिया है, वो सब कुज्ञान है। कितने कितने आते हैं, इन सब का नॉलेज लिया, ज्ञान प्राप्त कैसे बने। उद्योग है, कैसे उद्योग जिससे जीव हिंसा होती हो, वो क्या काम का नॉलेज। चित्राम, शिल्प कला, हास्य कला, युद्ध कला, चोर कला इत्यादि के माध्यम से दूसरों को ठगने हेतु अनेक चतुराई युक्तियां उत्पन्न होना कुज्ञान है। चित्र, ऐसे चित्र बनाए, शिल्प कला की, हास्य कला, युद्ध कला, ऐसे चोर इत्यादि दूसरों को ठगने के ऐसे ज्ञान होने, चतुराई ठगने की युक्तियां प्राप्त करना, वो क्या है? कुज्ञान है। मैंने अभी 2 दिन पहले ही कहानी लिखी, कल भी परसों भी लिखी, कंबल वाला करके कहानी लिखी है मैंने। उसमें यही बात थी, कंबल बेचने आते ना अपने, और कंबल बेचने आते, कहते 8 निकलते 4, 4.5, और ठग के चले जाते हैं लोग। हाँ, गिना दिया 8 बाहर से, उनके ठीक है पैसा तय कर दिया, फिर वो पैसा दिए नहीं, वो भागते हैं, फिर गिनो कितने निकल रहे? 4 कंबल। तो उनको सिखाया कि इस तरह से रखो स्टाइल। तो नॉलेज दिया ना, ऐसे बताने में ऐसा लगेगा 8 हो 10 हो, और निकले कितने अंदर, वही निकले। तो ऐसा जो ज्ञान दिया जिसने, वो क्या है? कुज्ञान है कि कैसे ठगे जाए, कैसे चतुराई सिखाई जाती ठगने की। हम सुबह उतरे रेलवे स्टेशन पर, और एक टेम्पो वाला बोला यहाँ से कहा 300 रुपया, फिर दूसरे पर्सन पे 150, दूसरे का 150, तो वो यूँ दिखा, कैसा कहा करने, तो मैंने इनको 300 खान वहाँ दिखा रहा है। मैं कहा भैया हमें पता है तुम क्यों ठगने गए, वो मोदी ठगता तो कोई नहीं, तुम हमको बोल रहे हो। मोदी तो पूरे देश को लूट रहा है, और हमको तुम लूट रहे, हमने किसकी क्या लूटा?
मैं क्या लूट रहे तुम 150 का, भाई 125 150 रुपये की है और सीधे 300 ले रहे हो, तो क्या ठगना नहीं है क्या यार? ये लूटना नहीं है क्या? मोदी को तो कुछ नहीं कहते हो। मैं क्या मोदी को भी कहने वाले कह रहे हैं, तुम कह रहे हो ना। अरे जगत के जीव ये अपनी गलती सुधारता नहीं है, दूसरों की बात करता है, सबको ज्ञान। जैसे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल कैसे दिया जाए कम और दिखे सबको पूरा, ये जो ज्ञान दिया गया ठगने का, वो कुज्ञान है कि नहीं? जितने पेट्रोल पंप हैं कि उन सब पेट्रोल पंप पर आपको कभी पूरा पेट्रोल नहीं मिलता, बहुत कम, मुश्किल से। सबको दिखाई दे, आपको दिखेगा वहां पूरा का पूरा इतना आ गया है, और एक्चुअल में वो पेट्रोल होता है कम। तो अब उनके घर कैसे, क्योंकि 4,000 5,000 नौकरी करते, सब पैसा ऐसा बचाते, और उनके घर देखो तब आलिशान हो गए। कहाँ से हुए? तो ये ज्ञान दिया गया है, तो सब ज्ञान कैसा है? कुज्ञान है सब, ये सब कुज्ञान है। दूसरों को ठगने के जितने भी ज्ञान दिए जाते हैं सब क्या है? कुज्ञान है। अन्य जीवों को अनेक प्रकार से दुख देने की कला, चोर कुमार की जीवों को दंड देने की कला, चतुराई यथार यदि इसे इस प्रकार से मारे तो बहुत दुखी होगा इत्यादि कुज्ञान है। दुख देने की कला, सामने वाले को तकलीफ कैसे दी जाए इसकी भी ट्रेनिंग कराना, उसका नॉलेज देना, वो क्या ज्ञान है? कुज्ञान है। पुलिस वालों को गालियां सिखाना, डंडा मारना आदि सिखाया जाता है, तो सब कौन सा ज्ञान है? ये कुज्ञान है। कैसे दूसरों को दुखी किया जा सकता है, दूसरों को दुखी करने की कला सीखना, ये क्या है? कुज्ञान है। कौतुक, हंसी, मजाक इत्यादि अनेक भावों से दूसरों को खुश करना, अनेक प्रकार के स्वांग रूप बनाकर धारण कर लोगों को आश्चर्यचकित करना, चोरी, परिस्त्री सेवन में प्रीति भाव इत्यादि प्रकार से लोक में प्रवर्तने वाली ज्ञान की चेष्टा है, कुमति ज्ञान है। कौतुक, हंसी, मजाक आदि भावों से दूसरों को खुश करना, अब ये भी कुज्ञान है, दूसरों को खुश करना भी। दुखी करने की बात कही वो तो समझ में आई, पर दूसरों को खुश करना भी, पर कैसे कर रहे हो खुश? ये देखो, कौतुक, हंसी, मजाक आदि अनेक भावों से दूसरों को खुश कर रहे हो, तो ये भी कुज्ञानी है। स्वांग रूप बना करके धारण करके लोगों को आश्चर्यचकित करना सही ज्ञान नहीं है ना, इसलिए कुज्ञान है वो। चोरी, परिस्त्री सेवन में प्रीति भाव इत्यादि सिखाना, कैसे चोरी की जाए इसकी भी ट्रेनिंग होती है। चोरी करने का तरीका, चोरी कई प्रकार की है। टैक्स की चोरी कैसे करें, किसी के घर लूटना हो तो कैसे लूटे, सब प्रकार के है ना। चोरी कई प्रकार की होती है, तो चोरी कैसे की जाए, मिलावट करने का धंधा कैसे किया जाए, किराना में कई आइटम मिलाते हैं, सोने चांदी मिलाना, कैसे मिलाना, कैसे बात करना सिखाया जाता है कि नहीं? तो ये जितना भी ज्ञान सिखाया जाता है ये सब कुज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। लोक में प्रवर्तने वाली ऐसी जितनी भी ज्ञान की चेष्टा है वो सब कुज्ञान के खाते में आती है, कुमति ज्ञान के खाते में आती है। अब कुश्रुत ज्ञान में क्या आएगा फिर बताते हैं। युद्ध शास्त्रों का ज्ञान, अनेक प्रकार के रसिक प्रिय श्रृंगार शास्त्र आदि, कामोत्पत्ति के कारण रस शास्त्र, संगीत शास्त्र आदि कुशास्त्र ज्ञान है। यहाँ पर इन्होंने पुस्तकों को लिया। हाँ, युद्ध शास्त्र का ज्ञान, युद्ध के ग्रंथ है, युद्ध के ऐसे किताबें, रसिक प्रिया, श्रृंगार प्रिय ऐसे ग्रंथ जितने भी हैं, लौकिक है ना, लौकिक साहित्य जितना भी है जिसमें श्रृंगार की चर्चा, काम की चर्चा, संगीत की चर्चा, ये सब ऐसा जो ज्ञान है श्रुत का विषय, वो सब कुश्रुत ज्ञान है। जितनी लौकिक पढ़ाई हो रही है वो क्या है, कौन सा धर्म ज्ञान है, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे डॉक्टरी हो, चाहे कोई और हो।
दूसरों जीवों के घात के उपदेशक, हिंसा के कारणभूत शास्त्र कुशास्त्र ज्ञान है। ऐसी किताबें हाँ जो दूसरों के घात करने के लिए बनी गई हो, हिंसा के कारणभूत हो, ऐसे जितने भी शास्त्र हैं वो सब कुशास्त्र ज्ञान है। कुदेव कुगुरु के पोषण हेतु अनेक प्रकार के द्रव्य चढ़ाने के कथन तथा ये देव ऐसा भोजन लेने से तृप्त होते हैं इत्यादि प्रकार के कथन जिन शास्त्रों में हो वे कुशास्त्र हैं। कि जो ऐसी किताबें हैं, ऐसी पुस्तकें हैं जिसमें कुदेव कुगुरु का पोषण किया गया हो, वो नहीं लिखेंगे वहां ये कुदेव है थे, वहां नहीं लिखा होगा कि कुगुरु है। वहां तो देव के रूप में ही पोषण किया गया है, वहां तो शास्त्र के रूप में पोषण किया है, वहां गुरु के रूप में ही बताया गया है। परंतु वास्तव में वो वीतरागी नहीं हो, सर्वज्ञ नहीं हो, वीतरागता के उपासक नहीं हो, वीतराग मार्ग पर चलने वाले नहीं हो, तो वे कुदेव कुगुरु है। और उनकी जो आराधना की बात जिसमें कही गई हो वे सब कुशास्त्र है और उनका ज्ञान कुज्ञान है, कुशास्त्र ज्ञान है, वो कुश्रुति ज्ञान है वो सब। और कितना है अनथा, कोई कम नहीं है, इतने भरे पड़े हैं लोक में ऐसी किताबें जिसमें जीव पढ़ता रहता है फिर भी वहां पर कुशास्त्र। दुनिया में तो बहुत कुछ लिखा है, सत्य का निर्णय सत्य स्वयं को करना पड़ेगा। कुदेव कुगुरु के पोषण हेतु अनेक प्रकार के द्रव्य चढ़ाने के कथन तथा ये देव ऐसा भोजन लेने से तृप्त होते हैं इत्यादि प्रकार के कथन जिन शास्त्रों में हैं वे कुशास्त्र हैं। कि वो ऐसे भोजन लेंगे, उनको ऐसे चढ़ाना, ऐसे करना, ठीक है। खाना बनाओ, मिठाई बनाओ, कुछ बनाओ, पहले किसको चढ़ाना? चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते? चढ़ाना नहीं चढ़ाना, पहले बनाओ मिठाई दो। सुमन दीदी रखते कि नहीं रखते? नहीं रखते, हम तो रखते हैं पहले, हम तो पहले रखते हैं। अरे ऐसे सब जितना भी है वो सब क्या है? वे सब सही नहीं है भैया। ऐसा जिसमें बताया वो सब कुशास्त्र है। कुगुरुओं के पोषण हेतु अमुक भोजन, अमुक वस्त्र, धन, मंदिर, देव गुरु की सेवा करने से तथा अपने दासी दास स्त्री आदि गुरु की सेवा हेतु देने से अप्सराओं के भोग का फल प्राप्त होता है। हाथी, घोड़ा, रथ, पालकी गुरु को देने से देव विमान का फल प्राप्त होता है इत्यादि प्रकार से जिन शास्त्रों में कथन हो वे कुश्रुत है। इन कुश्रुत शास्त्रों का जिसे ज्ञान है वह कुश्रुत ज्ञान है। यह ज्ञान सुदृष्टियों द्वारा है। ऐसी बहुत किताबें, ऐसी बहुत पुस्तकें जिसमें सब लिखा है कि अमुक भोजन होना चाहिए अमुक गुरु के लिए, अमुक वस्त्र होने चाहिए, धन देना चाहिए, मंदिर बना दो उनके लिए, देव गुरु की सेवा करो, दास दासी को भेंट करो, उनको ऐसा करने से ये लाभ होगा, ये करोगा। गुरु की सेवा हेतु अप्सराओं का भोग, उनकी सेवा करोगे तो अप्सराओं का भोग प्राप्त होगा। ऐसी कितनी खोटी खोटी बातें लिखी गई है और उनको स्वीकार करना सब कुशास्त्र है और कुश्रुत ज्ञान है। वो सब जितने भी हो, जिसके लिए भी बताया हो, जो वीतरागता के पोषक नहीं हो वो सब है। अभी तो वो महाराज जी वो कह रहे थे कि सबसे प्रथम हरिदेव की आराधना करनी चाहिए। ये चक्रीवरीन, ये वरीन की आराधना नहीं करनी, उन्हीं के वही के अर्थ। अरंत देव तो गौण हो गए और पहले सब उनकी पूजा करते थे। वो दिया था ना, मैंने डाला भी था ग्रुप में। जो भाई पूजा तो आराधना किसकी करनी? देव, सच्चे देव, सच्चे सदगुरु का, उनका नॉलेज नहीं दूसरा, उनसे मुख्य और हो गए। उनकी बोली कम, उनकी आरती की बोली ज्यादा हो जाती है।
किसकी होनी चाहिए? हमें भी गड़बड़, सब घोटाले करते हैं। तो हमको बोली किसकी ज्यादा होनी चाहिए, किसकी महिमा होनी चाहिए, ये पता नहीं है। 23 साल गुरु की आराधना सच्ची वो नहीं हो रही। सब समझ जाना, इशारा में सब समझते हो। हाथी, घोड़ा, रथ, पालकी गुरु को देने से देव विमान का फल प्राप्त होगा, ऐसे ऐसा लिखा है सब बहुत, और लोग आते ही है चक्कर में। इत्यादि प्रकार से जिन शास्त्रों में कथन किया गया हो वे कुश्रुत है, और इन कुछ शास्त्रों का जो ज्ञान है वह कुश्रुत ज्ञान है, वो खोटा ज्ञान है। कहाँ कहाँ से क्या क्या सीखते हैं लोग, और कहाँ कहाँ नॉलेज, फिर अपने पक्ष व्यामोह भी होता है। फिर जिसमें जो पैदा हो गए, जैसा भी मिला सीखा, और उसका पक्ष व्यामोह होता है, और उस पक्ष व्यामोह में ही वो चलते हैं। बात समझ में आती नहीं है। कुछ लोग जैनियों में भी गड़बड़ कर दिया, क्या समझ आएगा। बहुत उल्टा सुल्टा ज्ञान कहाँ कहाँ कैसे कर देते हैं, कुछ पता ही नहीं है। जिन्हें भगवान पर क्या करना क्या नहीं करना, वितरागता रहनी चाहिए नहीं रहनी चाहिए, कैसी रहनी चाहिए। हाँ, जिन प्रतिमा बनाई, पर जिन प्रतिमा को वितरागता से खंडित कर रहे हो, सब क्या, ऐसा जितना भी ज्ञान है वो सब कुज्ञान है। तीसरा है विभंग ज्ञान, अवधि ज्ञान। तो कुअवधि ज्ञान क्या है? आत्महित के कारणभूत सम्यक दर्शन के बिना मिथ्या भाव सहित इस भव पर भव की बात जानना तथा दूरवर्ती पदार्थों को प्रत्यक्ष जानना विभंग ज्ञान है। इसी का नाम कुअवधि भी है। इस प्रकार सामान्य अर्थ सहित कहे गए कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, ये तीन कुज्ञान सम्यक दृष्टियों द्वारा हैं कि आत्महित के कारणभूत जो सम्यक दर्शन है, उसके बिना मिथ्या भाव सहित जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, परभव इस भव को जानता है, दूरवर्ती जानता है, मर्यादा सहित अवधि ज्ञानावाणी कर्म के क्षोभन से जो अवधि ज्ञान होता है पर सम्यक दर्शन रहित है, वो ज्ञान को अवधि ज्ञान है, विभंग ज्ञान कहलाता है। सभी नारकियों को अवधि ज्ञान होता है, सभी देवों को अवधि ज्ञान होता है। तो जितने मिथ्या दृष्टि नारकी हैं सबको विभंग ज्ञान है, जितने देव हैं मिथ्या दृष्टि सबको विभंग ज्ञान है, अर्थात कुअवधि ज्ञान है। अवधि ज्ञान सबको होता है, सभी देवों को, सभी नारकियों को। बोलो, आपको अवधि ज्ञान नहीं है पर नारकियों को अवधि ज्ञान है। दुख बहुत है उनको, नारकियों को, पर है अवधि ज्ञान को। अवधि ज्ञान से सीधा जान लेते हैं, यहाँ क्या हो रहा है वो जान सकते हैं। उन्होंने क्या क्या दुख भोगे वो अपने ज्ञान से जान सकते हैं कि पूर्व में मैंने क्या क्या दुख भोगे। आप नहीं जान सकते, आप पूर्व में क्या थे आपको पता है, पर हर नारकी को पता है कि पूर्व में क्या था वो, और उन्होंने क्या क्या किया। कुअवधि तो होती है, कुअवधि में भी उनको पता चल जाता है। कुअवधि ज्ञान है तो मतलब सम्यक दर्शन नहीं, इसलिए कुअवधि है, इसलिए कुअवधि है। आपको भी हो सकता है समय दर्शन नहीं हुआ तो आपका अवधि ज्ञान कुअवधि ज्ञान कहलाएगा, समय दर्शन हो जाएगा तो वही ज्ञान सुअवधि कहलाएगा। ज्ञान तो वही है, जो नार की समय दृष्टि है उनके अवधि ज्ञान को सुअवधि कहेंगे, मिथ्या दृष्टि की अवधि ज्ञान को कुअवधि ज्ञान कहेंगे। ऐसा यहाँ पर जो मति श्रुति ज्ञान है, उस मति श्रुति ज्ञान में कुमति और कुश्रुत को अलग से डिफाइन किया है। सामान्य रूप से तो इंद्रिय और मन के निमित्त से होने वाला सम्यक दर्शन के बिना जो ज्ञान है वो कुमति ज्ञान है, और मति ज्ञान पूर्वक होने वाला सम्यक दर्शन के बिना जो ज्ञान है वो कुश्रुत कहलाता है। सामान्य परिभाषा ये यहाँ पर इन्होंने अलग रूप से समझाया कि भले वो अपने को भी ज्ञान है, उसको नहीं कहने। यहाँ कहते जो खोटी बातें जान रहे हो तुम सब, खोटी चीजें सीख रहे हो, वो कु है सब। अभी जिनवाणी को ज्ञान है, क्या कहोगे आप? कुमति ज्ञान है। अभी हमको जितना भी शास्त्रों का ज्ञान है, क्या वो कुमति है, कुश्रुत है कि नहीं है?
हमारा ज्ञान तो मति श्रुति ज्ञान के कहलाएगा, परंतु ये आगम प्रमाण मति श्रुति ज्ञान है, तो इसलिए सही है वो। क्या बताना चाह रहे क्या आगम प्रमाण है ना। बाकी आपका ज्ञान तो मति ज्ञान, सम्य दर्शन नहीं है तो कुमति है, सम्य दर्शन नहीं है तो कुश्रुति है, सम्य दर्शन नहीं है तो कुअवधि है। इसलिए लिखा सम्यक दृष्टियों को हे, ऐसा लिखा यहाँ। अब सुज्ञान उपादेय ज्ञान क्या क्या है? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान सुज्ञान है। कौन से? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान और केवल ज्ञान। पहला मति ज्ञान। मति ज्ञान के 336 वेद हैं, उन्हें सुनो। तत्वार्थ सूत्र में हो गया, सुबह रविवार के दिन ये 336 वेद के बाकी है। हो गए? हो गया बस। तो अब समझने में सरलता आ जाएगी आपको। तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान, केवल ज्ञान में मति ज्ञान के 336 वेद कैसे हैं? प्रथम 4 वेद अवग्रह, या, वा, धारणा। अवग्रह, या, अवाय और धारणा, जिसमें पदार्थ का दूर से ही सामान्य अवलोकन होता है। किसी ने दूर से एक स्तंभ खंबा देखा, जिससे सामान्यतया भाव रूप देखा कि कुछ है, ऐसे भाव का जानना अवग्रहमति ज्ञान है। देखा और कुछ है ऐसा कहा, ऐसा ज्ञान है। क्या ये तय नहीं हुआ अभी? ये बात तो आपने उसमें कही थी पहले, दर्शन में। सामान्य अवलोकन का नाम दर्शन, विशेष अवलोकन का नाम ज्ञान। अब उसमें भी 4 वेद मति ज्ञान के, अवग्रह, या, वा। अवग्रह ने कुछ है उसमें, पर उस कुछ में और इस कुछ में अंतर है। सचमुच दर्शन तो केवली गम्य, फिर भी समझाने के लिए कुछ है ऐसा कहा था, पर इस कुछ में और इस कुछ में अंतर है। कुछ है, देखा कुछ है, ते नहीं हुआ, नाम क्या हुआ? ऐसे भाव का जानना अवग्रहमति ज्ञान है, परंतु उसमें भेदा भेद नहीं जाना जाता। उसे देखे गए स्तंभ में ही भेदा भेद करना कि स्तंभ है या मनुष्य, ऐसे विकल्प का नाम या मति ज्ञान है। जानने की विशेष इच्छा हो गई, ये खंबा है कि कोई मनुष्य है, या जानने की इच्छा। अभी 2 हो गए चीज, तो ये तो गड़बड़ है, ये तो शंका है। शंका नहीं है यहाँ पर, जानने की इच्छा है। पश्चात उसी स्तंभ के सामने ये मनुष्य नहीं है, स्तंभ ही है, ऐसे निर्णयात्मक ज्ञान का नाम अवायमति ज्ञान है। अब तय हो गया कि मनुष्य ही है, यह खंबा ही है, इसका नाम अवाय। अवग्रह, या, अवाय। फिर धारणा। अवाय में निश्चय किए गए पदार्थ को लंबे समय बाद भी नहीं भूलना, कालांतर में भी उसका ज्ञान बना रहना, जिससे आगे स्मरण हो सके, वह संस्कारात्मक ज्ञान धारणा मति ज्ञान है। अब जो भी आपने देखा था वो अब याद रहा कि ये विमल जी यही है, मैंने पहले देखा था वही है, ये धारणा में है, तब तो बता रहा है ना। तो जो आपने देखा है उसको आगे लंबे समय तक याद रहना, वो क्या कहलाता है? कुछ है। जा रहे थे, कोई है। अब स्त्री है कि पुरुष है, या मम्मी है कि कोई और है, लड़का पीछे से दिख तो रहे कोई महिला, अवग्रह हुआ उसको। फिर कौन, मम्मी है या और कोई है? अब पीछे से तो तय नहीं हो पाता ना कन्फर्म पूरा, तो वो या में चला गया। फिर तय हो गया ये तो मम्मी ही है, हवाए हो गया। फिर कि अब जब भी ध्यान, जब भी देखता है ये मम्मी है। तो धारणा में बच्चे अपने नाम कैसे सीखते हैं? सब ऐसे जो भी अपन कर रहे हैं जान रहे हैं, वो सब धारणा में तो है। कोई सामान रखा हुआ आपको यहाँ बता रहे हो बैठे बैठे, वो किसका ज्ञान है? किसके कारण बता पा रहे हो? धारणा में, तभी तो बता पाते हो कि उड़द की दाल उस डिब्बे में वहां पड़ी है। बताओगे कि नहीं बताओगे? कि फोन आ जाए बहू का, मम्मी ये कहाँ रखा है, आप बताओगे कि नहीं बताओगे? बताओ। तो वो सब आपके धारणा में तब बता पाओगे ना। दुकान में कोई सामान रखा है, आप कैसे बता पाते हो?
वो धारणा में, तभी तो मेडिकल की दुकान इतनी दवाइयाँ होती है पर उसके ध्यान में होता है कि नहीं, फटाफट वही खाने में जाता कि नहीं जाता, वो इतनी दवाइयाँ होती तो भी पहले अवग्रह हुआ था, फिर या हुआ था, भाई वो अब धारणा में बैठा लिया, तब वो धारणा के कारण ही सारी दवाइयाँ जहाँ जहाँ जब भी जो होती दवाई वही जाता है, वो बिना धारणा के कहाँ जा सकता है। तो अवग्रह या अवयव धारणा, ये 4 वेद हो गए किसके, मति ज्ञान के। इसके भी वापस भेद है, 336 वेद किए बहुत सारे। अवाय में निश्चय किए गए पदार्थ को लंबे समय बाद भी नहीं भूलना, कालांतर में भी उसका ज्ञान बना रहना, जिससे आगे स्मरण हो सके, वह संस्कारात्मक ज्ञान धारणामति ज्ञान है। इस प्रकार अवग्रह या अवयव धारणा, इन 4 वेदों द्वारा पदार्थों को जानना मति ज्ञान है। इन्हीं 4 वेदों को पंचेंद्रिय और मन, इन 6 से परस्पर में गुणा करने पर 24 वेद होते हैं। 4 तो हो गए अवग्रह या धारणा है, 5 इंद्रिय और 1 मन, 6 हो गए। तो 6 का 4 से गुणा करो, कितने हुए, 24। यूं समझो, मैं बताता हूं। अवग्रह स्पर्शन इंद्रिय, अवग्रह रसना इंद्रिय, अवग्रह घ्राण इंद्रिय, अवग्रह चक्षु इंद्रिय, अवग्रह कर्ण इंद्रिय, अवग्रह मन, 6 हुए। अब ऐसे ही 6 सब में, या में लगाओ, अवा में लगाओ, धारणा में लगाओ, तो 24 हो जाएंगे। तो 4 × 6 कितने हो गए, ख्याल में आ गया 24। तो अभी 336 करा देंगे। ऐसा आपको पता 336 कौन कौन आता है सुबह इसमें से, सुबह कौन कौन आता है इसमें, 1 2 3 4, ठीक है। तो सुबह वालों को याद है, अब शाम वालों को भी करा देते हैं। 4 वेद हो गए, 24 हो गए आगे। जिस प्रकार स्पर्श इंद्रिय से किसी वस्तु पदार्थ का स्पर्श किया, तब सामान्य भाव से मात्र इतना जाना कि यह कुछ है, विशेष भेद नहीं किया, स्पर्श इंद्रिय से अवग्रह हुआ। पुनः यह विचार किया कि यह जो पदार्थ पैरों से स्पर्शित हुआ वह क्या है, कठोर कठोर है, गोल है, अतः या तो कोई रत्न है या कंकड़ है। इस ज्ञान का नाम स्पर्श इंद्रिय का या भेद है। पुनः इसी संबंध में विचार करके स्पर्शतया गोल है, साप है अतः रत्न है। इस प्रकार के निश्चयात्मक ज्ञान का नाम स्पर्श इंद्रिय का अवाय भेद है। इसी प्रकार आगामी काल में इसका विस्मृत न होने रूप संस्कारात्मक ज्ञान स्पर्श इंद्रिय की धारणा है। ऐसे स्पर्श इंद्रिय संबंधी ज्ञान के 4 भेद कहे। ये स्पर्श इंद्रिय के 4 भेद हो गए, अवग्रह या अवाय धारणा। परिभाषा वही की वही लगानी है, कोई चेंज नहीं है। स्पर्श इंद्रिय से होगा तो स्पर्श इंद्रिय का अवग्रह कहलाएगा, फिर या कहलाएगा, फिर अवाय कहलाएगा, धारणा कहलाएगा। आपने हाथ लगाया, ये वैसा ही ठंडा है, पानी वैसा ही गर्म तो हुआ ही नहीं, वैसा ही ठंडा है। तो आपने पहले छुआ था, अब वापस हाथ लगाया, आपको लगा ये तो वैसा का वैसा ही है। फिर देखा, अरे बटन ही चालू नहीं की तो पानी कहाँ से गर्म होगा। हीटर तो रख दिया आपने, पानी छाना उसमें रख दिया था, हीटर लगा दिया था, हाथ लगाया, अरे पानी तो वैसा ही है, क्या हुआ। उधर देखा बटन ही चालू नहीं किए तो पानी कहाँ से गर्म होगा। तो आपने पहले हाथ लगाया था, अब वापस हाथ लगाया, तो पानी वैसा का वैसा हुआ। ज्ञान किससे हुआ, अवग्रह से हुआ ना। धारणा तक पहुंचे, अवग्रह हो गया, यह हो गया, अभाव की धारणा। तो पहले ध्यान था तब तो बता पाए ना, धारणा में ही चल रहा हो, अवग्रह में नहीं, धारणा में। तो आपके धारणा में रहा नहीं रहा। तो स्पर्श इंद्रिय हुई, मैं बता, ठंडा है मतलब स्पर्श इंद्रिय से। ये वही शब्द है आपने जाना, तो कर्ण इंद्रिय का विषय होगा, ये वही सुगंध है। हाँ, कहीं हलवा बन रहा है तो पहले आपने हलवा सूंघा ध्यान में, अभी भी वो आ रहा, भले कहीं पर वो ही सुगंध है। धारणा में तभी तो बता पा रहे हो, कटे पूड़ियाँ निकल रही है, नमकीन बन रही है, कैसे जाना आपने, धारणा में है तब तो जान रहे हो। तो सुगंध दुर्गंध यह बता रहे थे, ये हो जाएगी।
इसी प्रकार रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत, मन पांचों को भी घटित करने पर कुल 24 वेद हो जाते हैं। लगाते हैं जैसे टेस्ट वही है, बिल्कुल वैसा ही स्वाद है। तो रसना इंद्री का विषय हो जाएगा, आप टेस्ट बता रहे हो। और शब्द हो जाएंगे, कर्ण इंद्री का विषय हो जाएगा। कोई मन की बात होगी तो मन संबंधी हो जाएगा। इन 2400 में व्यंजनावग्रह संबंधी स्पर्शन, रसना, घ्राण और श्रोत ये 4 वेद मिलाने से 28 होते हैं। अब इन 2400 में व्यंजनावग्रह, इसमें 4 ही बनते हैं। स्पर्शन बनता है, रसना बनता है, घ्राण बनता है, श्रोत बनता है। चक्षु नहीं है। क्यों नहीं चक्षु बताओ? और मन भी नहीं है, व्यंजन है ना, इसलिए व्यंजनावग्रह में 4 ही वेद होते हैं, इसलिए 28 हो गए। इन 28 वेदों को फिर बहुविध आदि पदार्थ के 12 वेदों से गुणा करने पर 336 वेद मति ज्ञान के होते हैं। बहुविध, क्षिप्र ऐसे 6 उल्टे और 6 सीधे, तो उसके 12 वेद है। तो ये 28 × 12 करते हो तो 336 वेद होते हैं। आपको याद नहीं हो तो कोई चिंता की बात नहीं है, पर 4 वेद याद रखो मति ज्ञान के, अवग्रह, ईयावायो, है ना। बाकी में ज़्यादा टेंशन रखने की जरूरत नहीं है, पर इतना अपने को ख्याल में होना चाहिए कि मति ज्ञान है, मति ज्ञान के 4 वेद, अवग्रह, ईयावायो, धारणा, उसके 336 वेद होते हैं। दोनों को अवग्रह आदि 4 वेदों को पंचेंद्रिय और मन से गुणा करने पर 24 वेद होते हैं। इन 24 को बहु आदि 12 वेदों से गुणा करने पर 228 होते हैं। यह वेद तो अर्थावग्रह के हैं। स्पर्शन, रसना, घ्राण, श्रोत इन 4 इंद्रियों के बहु आदि 12 वेदों का गुणा करने पर 48 वेद हुए। ये व्यंजनावग्रह के हैं। दोनों मिलाकर 336 वेद रूप मति ज्ञान है। यह सामान्य भाव का विशेष श्री गोमट सार जी से जानना। ठीक है, गोमट सार से जानो। और बड़े समय अपने रत्नगण तत्वार्थ सूत्र की विशेष टीका है। मूल टीका में तो इतनी एक लाइन है, टीका नहीं है। तो तत्वार्थ सूत्र की जो टीका सर्वार्थ सिद्धि, उससे जान लो आप। राजवार्तिक से जानो, बहुत सारे। और तत्वार्थ सूत्र की टीका बहुत है, जिसमें भी खोलोगे आपको सब में मिलेगा। अच्छा। अब श्रुति ज्ञान का सामान्य स्वरूप कहते हैं। ठीक है, तो ये चर्चा अपन आगे लेंगे। अभी इसका समय हो गया। तो मति ज्ञान के अपने 4 वेद हो गए और 4 वेद के कुल टोटल 336 वेद की चर्चा हुई।